हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, क्लियर है? बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा टॉपिक था, सॉरी चैप्टर का नाम था। और आज का जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों परागण। परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ भाई, बताओ। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, हाँ, हेलो सर, आई लव यू, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, उस वजह से मेरे पास सब नहीं है। ओहो, ऐसा क्या? हाँ, भ्रूण कोष का विकास एग्जाम में ये सब पूछेगा। एग्जाम में अगर आपसे बोला जाए तो रिवीजन ले लेते हैं, रिवीजन में आपको बताते हैं सब क्या होता है। देखो, जैसे जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, धानी की संरचना के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, संक्षिप्त वर्णन करवा लेगा। लघु बीजाणु धानी, ठीक है, की संरचना और संक्षिप्त वर्णन, ठीक है, जो कि आपने। दूसरा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका गुरु बीजाणु धानी के बारे में पूछ लेगा। गुरु बीजाणु धानी की संरचना तथा संक्षिप्त वर्णन करवा लेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। तीसरा प्यारे बच्चों, आपको भ्रूण कोष का विकास से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। हाँ, न्यू शर्ट सर जी, पगले हो क्या? 2 साल से हो गई शायद मेरे पास की है। न्यू शर्ट कह रहे हो? न्यू शर्ट नहीं तो हाँ, नहीं आज ठंड नहीं लग रहा है, क्योंकि पता नीचे मैंने आज बिल्कुल हीटर चला करके रखा है, इसलिए आज ठंड नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, चलो भाई, चलो। आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा हूँ, आ जाओ। अब देखो बच्चे, लघु बीजाणु धानी से हमने क्या किया था? लघु बीजाणु बना लिया। ठीक है, लघु बीजाणु जो परिपक्व होकर के प्यारे बच्चों परागकण बनाई थी, याद है ना आपको? याद है ना? गुरु बीजाणु धानी से प्यारे बच्चों हमको गुरु बीजाणु बने थे। ठीक है, गुरु बीजाणु परिपक्व होकर क्या बनी थी? भ्रूण कोष बनी थी। और भ्रूण थी क्या? क्या थी प्यारे बच्चों? अंड कोशिका। तो होता क्या है, अब इधर ये अंड कोशिका भी बन गई, उधर परागकण भी बन गया। अब ये परागकण क्या करेगा? अंड कोशिका से आकर के मिलेगा। ठीक है, परागकण क्या करता है? अंड कोशिका से आकर के मिलता है। उसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? दैट्स प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि प्यारे बच्चों परागण। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, हाँ सर, हमको टाइम टेबल बता दीजिए, 5 सब्जेक्ट करो, चश्मा लगाइएगा सर। पहले तो चश्मा नहीं है, नहीं जरूर लगाते है ना। चलो चलो भाई, हाँ सर, आज प्रपोज दी है, यही वाला शर्ट गिफ्ट में मिला है क्या? ओहो, ऐसा क्या है? मतलब आप लोग ना, सच में मेरे को नहीं पता था। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले बैठा था, कुछ लोग बात कर रहे थे कि है ना, टुडेस प्रपोज डे, ये वो, है ना भाई। सच में हमें नहीं पता है, माफ करिएगा। और ये शर्ट मुझे गिफ्ट में नहीं मिला है, इसको मैंने खुद इसको पसंद किया है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए चलिए भाई, अभी इधर देखिए। ठीक है, अभी इधर देखिए। बतूनी, जब देखो तो बात करते रहते हो, इधर को आकर के डिस्टर्ब करते हो मेरे को। चलो इधर देखो। हाँ, मेगा स्पोर, एम्ब्रियो, सैक और एक्सेल। वाओ, नाइस, बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छा। आवाज कच कर रहा है, कोई बात नहीं, उसे करने दो। क्या करोगे? माइक का इशू है, वो सही नहीं हो रहा है। एक उसकी वायर आएगी तो ठीक हो जाएगा, जब तक है। ठीक है, हाँ। अब देखो, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिनेशन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे एक छोटा सा एमसीक्यू, एक छोटा सा क्वेश्चन, आज आप लोगों का मैं टेस्ट ले लेता हूं, क्योंकि आज प्रपोज डे है। देखता हूं आज प्यारे बच्चों कितने प्यारे बच्चे मेरे पास हो पाएंगे आज के टेस्ट में। और वो आपका थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्या बताना है कि गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, सॉरी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अब इधर अपन आप लोग को आंसर देगा, ए बी सी डी। गुरु बीजाणु धानी होती है आपकी अगुणित, वो होती है प्यारे बच्चों द्विगुणित, फिर होती है प्यारे बच्चों त्रिगुणित, ठीक है, की होती है सभी। बताइए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। लव यू बच्चे। हम सर आपके साथ नोट्स बनाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है ना। जितने बच्चे हमारे साथ नोट्स बनाते हैं ना, उनकी नोट्स में एक बार जरूर देखूंगा भाई, उनकी नोट्स जरूर देखूंगा। बिल्कुल, है ना, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, हाँ, अच्छा, सर आपके साथ नोट्स बनाते हैं। वाह, चलो, इसमें से अधिकतर बच्चों का जवाब है आंसर नंबर ए। अधिकतर बच्चे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और यही नहीं, अभी रुको, कुछ बच्चे सी भी क्लिक कर रहे हैं। अभी डी वाला ऑप्शन मेरे को एक बार दिख जाए तो मैं खुशी हो जाऊंगा। कुछ बच्चे बी भी क्लिक कर रहे हैं। ओहो वाह, ऑसम। कुछ बच्चे डी भी क्लिक कर रहे हैं। अब अपन कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा इसमें अब सही है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल से ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु यन होता है, अगुणित होता है, लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है प्यारे बच्चों? वो होती है द्विगुणित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेरे बच्चे, वो है बी नंबर, इसका सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्लियर है? ए इज राइट। ओह वाओ, मतलब क्या ही बोलूं आपको। ए नंबर गुरु बीजाणु होता है। गुरु बीजाणु प्यारे बच्चों अगुणित होता है। ये गुरु बीजाणु मेगा स्पोर, ठीक है, वो अगुणित होता है। ठीक है, हाँ, है ना। चलो भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बच्चा कह रहा है आप किसी को प्रपोज किए हैं क्या? ऐसा क्या? हाँ, किया था क्या? मैं पता नहीं यार, याद नहीं, कॉलेज के टाइम में किया होगा। चलो भाई, चलो इधर देखो। अब इधर देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है भैया जी, मेरा राइटिंग खराब है भैया जी। देखो देखो, आप लोग पता है, आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेष रूप से प्यारे बच्चों आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान देना होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों की राइटिंग ऐसे ही खराब रही ना, तो यकीन मानो आपका एग्जाम, आपका समझो सब कुछ खराब हो जाएगा, आपका स्कोर खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो अधिक मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसमें नंबर ज्यादा मिलते हैं आपको। और एमसीक्यू में अगर सही हुआ तो सही मिला, गलत हुआ तो गलत मिला, सही हुआ तो सही मिला, गलत हुआ तो गलत मिल गया। ठीक है, ये इशू रहता है। तो राइटिंग प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है ना, लिखावट सुधारें। क्या करें प्यारे बच्चों? लिखावट सुधारें, अपनी सभी लोग सुधारें।
ठीक है, और इनमें से जितने लोग नोट्स मांगते होंगे ना, मुझे यकीन है कि उनकी राइटिंग बहुत बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, हाँ भैया जी प्रिंस सर की शादी को लेकर के बहुत जैसे लग रहा है मेरी है, हैं? ठीक है, हाँ आपके बात माफ कर दो हमारे बारे में जानने का। हाँ हाँ भैया शर्ट सो ब्यूटीफुल, ओ वाओ थैंक यू। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों, क्या उसका नाम है परागण। ठीक है, परागण। ठीक है, परागण जिसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, परागण, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो परागण होता क्या, सबसे पहले ये समझो, परागण एक क्रिया है। ठीक है, परागण प्यारे बच्चों क्या है, परागण एक क्रिया है। ठीक है, परागण एक प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें इसमें जो परागकण होता है, क्या होता है इसमें जो प्यारे बच्चों परागकण होता है, पॉलिन ग्रेन्स जो होता है ना, वो पॉलिन ग्रेन्स प्यारे बच्चों क्या करता है, वो पॉलिन ग्रेन्स पहुंचता है कहां पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो परागकण कहां पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर। देखो परागकण कहां से मिलता है, ये है उसका भाग पुतंतु। ठीक है, यहां से कट लगा और इसी से प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये मिला, क्या ये मिला आपको पराग कण। ठीक है, अब ये परागकण कहां पर पहुंचा, अब ये परागकण प्यारे बच्चों पहुंचा 1 2 3 1 2 1 2 3, ये परागकण प्यारे बच्चों पहुंचा वर्तिकाग्र पर, और इसको बोलते हैं वर्तिका, है ना, और नीचे वाली को बोलते हैं अंडाशय। ये तीनों किसके भाग होते हैं, ये तीनों भाग होते हैं प्यारे बच्चों स्त्री केसर के। किसके भाग होते हैं, स्त्री केसर के। अब जो परागकण होंगे, ठीक है, अब जो परागकण होंगे ये वर्तिकाग्र तक, मान लो ये परागकण पहुंच रहे हैं, तो कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हाँ परागकण, कमेंट देखिए सर बताओ भैया, है ना, आवर क्लास कब से चालू होगा सर जी आई डोंट नो, है ना। हाँ चलो, मानो के शरीर में कितना पानी होता है, 5 लीटर पानी होता है मतलब मैं यहाँ परागण पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे परागण ना पढ़ के वो पूछ रहे हैं कि मानो के शरीर में कितना पानी होता है, 2 किलो पानी होता है। हाँ पॉलिनेशन पढ़ लो भैया। ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट के कारण, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो भाई आप देखो, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए प्यारे बच्चों किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है कि जो इन परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, तो कोई मीडियम होगा। ठीक है, एजेंट होगा कोई, इसके लिए एक एजेंट होगा। मान लो यहाँ पे एक मक्खी पहुंची। ठीक है, कौन पहुंची, मक्खी पहुंची। ये यहाँ पर एक प्यारे बच्चों मक्खी पहुंची, वो मक्खी के सूंड में ये परागकण चिपक गया, फिर वो मक्खी गई यहाँ वर्तिकाग्र पर बैठी, अपनी सूंड ऐसे घुसाई, इसमें परागकण यहाँ पर पहुंच गया। परागकण यहाँ पर पहुंच गया, हो गई क्या, परागण की क्रिया। क्या हो गई प्यारे बच्चों, परागण की क्रिया। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा परागकण जाता है, ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चों परागकण जाता है, ठीक है, कौन सा परागकण जाता है ये बताओ। ठीक है, बोलो भाई। देखो मनुष्य का जो शरीर होता है ना, वो कोशिकाओं सेल से मिलकर के बना होता है, और सेल्स के अंदर लगभग 70-80% पानी होता है, वाटर होता है, 70 से 80% प्यारे बच्चों वाटर होता है। तो सोच लो बॉडी में कितना परसेंट वाटर होगा। ठीक है, और ये कोई ऐसा वो नहीं है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछे। ठीक है, पानी से तो बनी होती है, नो डाउट। चलिए चलो भैया कमेंट कम करो, कमेंट को कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब हमें ये बताओ, क्या ये जो परागकण थे, ठीक है, क्या ये जो परागकण थे ये परिपक्व थे कि नहीं। ठीक है, ये परिपक्व थे कि नहीं, परिपक्व मतलब ये प्यारे बच्चों मेच्योर थे कि नहीं। आपने बोला जी भैया मेच्योर थे। ठीक है, तो क्या होगा कि परागकणों का परिपक्व होकर, ठीक है, परागकणों का परिपक्व होकर परागकोश से निकलना, या फिर हम लिखेंगे कि परिपक्व परागकोश मादा के, ठीक है, परिपक्व परागकोश मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, परिपक्व परागकण, या फिर ऐसे एक बिल्कुल सिंपल लिख दो कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, परागण किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ। ये तो बड़ा सिंपल सा था डिफिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, ये जो प्रोसेस होता है ये परागण कहलाता है। आपने यहाँ पर देखा कि परागकण थे और वो मक्खी यहाँ तक पहुंचा दी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस प्यारे बच्चों परागण कहलाया। क्या कहलाया, ये प्रोसेस आपका परागण कहलाया। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाया बच्चे, तो ये प्रोसेस आपका परागण कहलाया। ठीक है, क्लियर है। नहीं, परागण के लिए इंसेक्ट तो मैंने माध्यम बताया, माध्यम। ठीक है, परागण की क्रिया देखो हवा के द्वारा भी होती है, ठीक है, जल के द्वारा भी होती है, कीट के द्वारा भी होती है, पक्षी के द्वारा, ठीक है, और आपका जो है मतलब कई प्रकार से होती है। ठीक है, फिर से समझाइए सर, देखो समझो, फिर समझो कि जो परागकण है, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, परागकण बने थे ना, यहाँ पे परागकण बनाए थे ना, ये वाला प्रोसेस समझो, ये वाला परागकण, इसको बनाए थे ना, इसको डिलीट कर दो।
ये देखो, ये परागकण बना था, ये परागकण, अब यही परागकण इस अंड कोशिका तक पहुंचेगा। तो परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी क्रिया को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। और परागण दो प्रकार से होता है। अगर पूछे परागण के प्रकार कितना होता है तो लिख देना प्यारे बच्चों की परागण दो प्रकार से होता है। ठीक है, परागण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। नंबर एक, पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्वपरागण। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पर परागण। ठीक है, स्वपरागण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, बोलो क्लियर है? बताओ भाई। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। साउंड प्रॉब्लम है सर जी, साउंड का भाई प्रॉब्लम है तो मैनेज कर लो किसी तरीके से। अब हम क्या बोले? ठीक है, मैनेज कर लीजिए किसी तरीके से। ठीक है, बताइए क्लियर है? बोलिए। स्वपरागण और पर परागण, है ना सर? सेंटेंस बना करके लिखिए। अब भाई इतना लिख दे रहे हैं, है ना? अब अपने में सेंटेंस तुम्हें जो और बनाना हो बना लो। ठीक है, सेंटेंस नहीं आया नहीं, हम कहो तुम सेंटेंस है बनाए फिर समझाए कोई और। ठीक है, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, डन। चलो हाँ सर, ये परिपक्व क्या होता है? परिपक्व मतलब मैं क्या ही बोलूं आप लोग को। परिपक्व को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी मेच्योर। जैसे आप लोग मेच्योर हो गए हो, आप लोग परिपक्व हो गए हो, बड़े हो गए हो। ठीक है ना? मेच्योर हो गए हो। जब छोटे थे बचपन में थे तो मेच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे, है ना? परिपक्व नहीं थे, अपरिपक्व थे बचपन में 5-6 साल पहले। लेकिन अब क्या हो गया? परिपक्व हो गए हो। ठीक है, कुछ दिन बाद तुम लोग की शादी की उम्र आ जाएगी, शादी करने के लिए। ठीक है, घर में लड़की देखने लगे, लड़का देखने लगे तुम्हारे लिए, है ना? तुम मेच्योर हो गए हो। इसी तरह परागकण भी क्या हो गया? परिपक्व हो गया है, मेच्योर हो गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, स्वपरागण और पर परागण दो प्रकार के परागण होते हैं। पहला जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं स्वपरागण, इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बताओ? अगर किसी को समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो भी बताए, अगर आया है तो भी बताए। बताओ। हाँ, जनन क्रिया करने के लिए तैयार हो जाना, ये भी सही है कि भाई जनन करने लगना। ठीक है, लेकिन परागकण परिपक्व होने का मतलब है कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर बोलते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग से कुछ नहीं होता है, ऑफलाइन कोचिंग ले लो प्लीज। सर बताइए। अब मैं भाई क्या बताऊं, तुम भी समझ लो थोड़ा सा अपने दिमाग से। तुमको जहां टीचर अच्छे मिल रहे हो, ठीक है ना? जहां टीचर अच्छे मिल रहे हो, जहां तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो, वहीं जाके पढ़ो भैया। तुम्हें नहीं समझ में आता अगर ऑनलाइन में तो ऑफलाइन चले जाओ, ऑफलाइन में नहीं समझ आता तो ऑनलाइन चले जाओ, जो माने वो करो। ठीक है, हमें माफ कर दो। ठीक है, चलो भाई। हाँ, क्रिस्टल क्लियर है सर, है ना? सर वॉइस इशू आ रहा है। अच्छा, क्या वॉइस इशू सभी लोग को आ रहा है? अधिकतर क्या वॉइस इशू है? बता दीजिए एक बार। ठीक है, बताइए। ठीक है, अब देखो स्वपरागण क्या होता है। मान लो ये वाला फूल प्यारे बच्चों क्या है? ये वाला फूल है गुलाब का, है ना? फूल है गुलाब का। इसमें क्या होंगे? इसमें जाहिर सी बात है पुंकेसर भी होंगे और इसमें प्यारे बच्चों स्त्री केसर भी होगा, है ना? पुंकेसर से प्यारे बच्चों परागकण भी बनेगा और स्त्री केसर से प्यारे बच्चों अंड कोशिका भी बनेगी। ठीक है, तो जब इसी गुलाब का फूल, ए नंबर मान लेते गुलाब, ए नंबर फूल है गुलाब का। ठीक है ना? ए नंबर फूल किसका है? वो है प्यारे बच्चों गुलाब का। मस्ती मत करना, नहीं फूल बदल दूंगा, गुड़हल बोलूंगा फिर, है ना? ये देखो, इसी फूल के जब इसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जब इसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, देन वो प्रोसेस कहलाती है स्वपरागण। ठीक है, क्या कहलाती है? स्वपरागण। ठीक है, क्या कहलाती है? स्वपरागण। ठीक है, हाँ चलो स्वपरागण समझ गए? ठीक है, स्वपरागण समझ गए? बताओ भाई, बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब किसी, क्या है प्यारे बच्चे, कि जब किसी पुष्प से परागकण निकलकर, ठीक है, उसी पुष्प या, ठीक है, जब किसी पुष्प से ये जो परागकण है निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यही बस लिखो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा या फिर प्यारे बच्चों उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा प्यारे बच्चों। उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों परागण। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? पॉलिनेशन। बताओ, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि खुद से परागण हो रहा है, खुद का। ठीक है, बोलो भाई, ये हुआ स्वपरागण, है ना? तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं और स्वपरागण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तो स्वपरागण प्यारे बच्चों दो प्रकार से होता है। ठीक है, स्वपरागण प्यारे बच्चों कितने प्रकार से होता है? तो स्वपरागण प्यारे बच्चों दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है स्वपरागण? ठीक है, कितने प्रकार से होता है स्वपरागण? वो होता है दो प्रकार से। पहला प्यारे बच्चों, पहला जिसको बोलते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। पहला जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं
स्वयुग्मन परागण, ठीक है। और दूसरा प्यारे बच्चों, ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं स्वयुग्मन परागण और दूसरा जिसको बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण, ठीक है। बोलो भाई, बताओ ये क्लियर है? लगा दिए। स्वपरागण के प्रकार भी लिख देते हैं, नहीं तो कहीं भूल जाओ, ठीक है। स्वपरागण दो प्रकार से होता है, ठीक है भाई। चलिए बताइए, क्या ये प्रोसेस समझ में आई? ये प्रोसेस क्या सभी को समझ में आई? बताओ, ठीक है, बोलो, क्या ये प्रोसेस सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बता दो भाई, बताओ। बोलो, हाँ चलो एग्जाम्पल। अरे यार, स्वपरागण का एग्जाम्पल तुमको चाहिए। स्वपरागण का सबसे अच्छा उदाहरण प्यारे बच्चों पता है क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण, जब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मेंडल के नियम, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा मटर को, ठीक है। मटर, मटर स्वपरागण का प्यारे बच्चों बहुत अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण है प्यारे बच्चों मटर, ठीक है। बताओ, ठीक है, मटर इसका बहुत अच्छा प्यारे बच्चों उदाहरण। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, डन। अब देखो, अब क्या आता है हमारे पास? अब आता है स्वयुग्मन परागण, ठीक है। याद भी हो गया, चलो याद भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। साथ में याद करते हुए चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, साथ में याद भी करते हुए चलो। स्वयुग्मन परागण, ठीक है। नंबर 1 प्यारे बच्चों वो क्या है? वो है स्वयुग्मन परागण। प्यारे बच्चों क्या होता है? ध्यान से सुनो, ठीक है। स्वपरागण, किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो बता दे हमें, ठीक है। बताओ सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना प्लीज। देखो प्यारे बच्चों क्या होता है कि मान लो ये ए नंबर गुलाब का फूल है, मान लो ये मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, ये वाला देखो, है ना। आज तो रोज डे नहीं, आज तो प्रपोज डे, ओहो, है ना। प्रपोज डे में भी गुलाब का फूल लेकर के तो वो करने जाते हैं, प्रपोज करने जाते हैं, है ना। मैंने किया नहीं लेकिन पता है ना। देखो उस गुलाब के फूल में मान लो तुम गुड़हल का फूल लेके चले गए प्रपोज करने, ठीक है। तो उस गुड़हल के फूल में प्यारे बच्चों परागकण भी होंगे और उसमें अंड कोशिका भी होगी, यानी कि फूल के अंदर स्त्री और नर भाग, स्त्री जनन भाग और मादा जनन भाग और नर जनन भाग एक में ही पाया गया, मान लो पाया गया। तो जब इसी के परागकण इसी को परागित कर दे, जब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो उस क्रिया को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण प्यारे बच्चों कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, उसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। चलो ये होता है, क्लियर है? बताओ भाई, बताओ। अब देखो स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन समझो, जब परागकण, देखो ये परागण है, क्या है? तो ये परागण है, और परागण में क्या होता है? परागकण ही निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। परागण में क्या होता है? परागकण ही निकलते हैं, ठीक है। तो जब परागण प्यारे बच्चों, अब एक बच्चा इसमें पूछ रही है कि गुणसूत्र क्या है? क्रोमोसोम। प्यारे बच्चों ये 11th का टॉपिक था। कोशिका के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, जिसके अंदर पाया जाता है प्यारे बच्चों डीएनए, ठीक है। क्या पाया जाता है? जिसके अंदर पाया जाता है डीएनए, ठीक है। गुणसूत्र को वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। गुणसूत्र का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन का जवाब थोड़ी दे सकता हूं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर कुछ और चल रहा है, बच्चा पूछ रहा है कुछ और। ये देखो ये गुणसूत्र, ठीक है। परागकण वाला पढ़ो पहले। स्वयुग्मन परागण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर, ठीक है, जब परागकण पुष्प से निकलकर, ठीक है, जब परागकण क्या होंगे? परागकण उसी पुष्प से निकलकर या फिर पुष्प से निकल करके उसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं, बस, ठीक है। तो इस क्रिया को प्यारे बच्चों कहते हैं, सही कह रहे हो भाई, एलसीडी कर दूं मैं ऑफ, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इस क्रिया को कहते हैं स्वयुग्मन। बोलो भाई, एक सेकंड, हाँ चलो। तो इसी को बोलते हैं क्या कि जब परागकण पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को प्यारे बच्चों स्वयुग्मन कहते हैं। बोलो भाई, बोलो, क्लियर है? उदाहरण अगर इसका देखोगे तो सबसे अच्छा उदाहरण प्यारे बच्चों इसका मिलेगा आपका टमाटर का, ठीक है। टमाटर हो गया, मटर हो गया, ये सभी के उदाहरण क्या होते हैं? ये सभी होते हैं स्वयुग्मन के उदाहरण होते हैं। बोलो भाई, बताइए, क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोगों को, बताइए भाई, बोलिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रोसेस प्यारे बच्चों आता है, जिसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या आता है? वो आता है सजात पुष्पी परागण। वो क्या होता है? ठीक है, हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है ना सर? आप बहुत बच्चों पर गुस्सा करते हैं सर, दोनों का डिफिनेशन एक ही है क्या? हाँ ठीक है, हमको गुस्सा करेंगे भैया, परेशान कर देते हो, पढ़ाने नहीं देते ना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, जो है सजातीय परागण के अंदर क्या लिखेंगे? मान लो अगर सजातीय परागण आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या लिखोगे? तो प्यारे बच्चों इसका बहुत ही प्यारे बच्चों सिंपल आंसर है, ठीक है ना। चलो, मतलब कि जब किसी पुष्प के परागकण क्या होते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण, सजातीय पुष्प में बोलते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के,
ध्यान से सुनना मुन्ना, उसी पौधे के, किसमें प्यारे बच्चों, उसी पौधे के, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, ठीक है, उसी पौधे के प्यारे बच्चों किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या बोलता है कि उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को, तो यह क्रिया सजात पुष्पी परागण, ठीक है, सजात पुष्पी परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? सजात पुष्पी परागण प्यारे बच्चों कहलाती है, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी सजात पुष्पी परागण, ठीक है। बताओ भाई, है ना। उदाहरण इसका लिख लो। इसका उदाहरण प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा उदाहरण है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है प्यारे बच्चों मक्का, ठीक है। मक्का के अंदर सजात पुष्पी परागण ही होता है, ठीक है। अब बात आती है स्वपरागण के लाभ और हानि, ठीक है। स्वपरागण के लाभ और हानि प्यारे बच्चों अगर हम देखें, ठीक है, हाँ, उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर, बिल्कुल प्रियंका, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, परागण लिख दिए हैं, परागकण यहाँ पे लिख लो भाई, चलो बहुत अच्छा बता दिए भाई, है ना। परागण लिख दिए, यहाँ परागकण ऐड कर लो, अपने से लिख लो, है ना, परागकण। अब बात आती है प्यारे बच्चों उसके लाभ और हानि के। तो उसके लाभ और हानि के बारे में आपको ऐसे ही बता देते हैं होता है। मान लो अगर आप लोग हेडिंग डाल के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वपरागण के लाभ, रहने दो लिखवा देता हूँ, ठीक है, नहीं फिर रोने लगोगे। स्वपरागण के लाभ, अब देखो अगर यही चीजें प्यारे बच्चों, अगर यही चीजें टाइप होना, अगर ये चीजें यही टाइप हो और होना, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखने का जो टाइम है ये बचेगा, ठीक है। लिखने का टाइम प्यारे बच्चों क्या होता है? बचता है, ठीक है। अब देखो स्वपरागण की क्रिया, है ना, स्वपरागण की क्रिया निश्चित ही होती है, ठीक है, निश्चित ही होती है, क्योंकि खुद से परागण हो रहा है। आपको अगर खुद से खाना अगर आप बना लेते हैं तो शादी के बाद क्या होगा कि आपको भूख लगेगी भी तो आप खाना बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर खाना नहीं बना पाते तो किसी दूसरे पर आप डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब आपकी शादी होगी ना, खाना अगर अपनी तुम बीवी के ऊपर डिपेंड हो, बाय द वे तुम्हारी बीवी कहीं चली गई, ठीक है, तुम्हें छोड़ के नहीं, मतलब ऐसे घूमने चली गई 3-4 दिन के लिए, तो तुम घर में बचे अकेले खाना बना नहीं पाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत। लेकिन जो स्वपरागण होता है वो निश्चित होता है, वो होगा ही होगा। अब तुम वो कहीं 4 दिन के लिए तुम बोले भैया तुम 6 दिन बाद आना, हम सब बना के खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्वपरागण में क्या होता है कि वो परागण निश्चित ही होगा, ठीक है, उसे होना ही है, ठीक है, ठीक है। स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं, ठीक है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज, ठीक है, से उत्पन्न बीज प्यारे बच्चों, बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं, ठीक है, शुद्ध वंश वाले होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, ठीक है। उसी पुष्प के पराग करते वही पुष्प फिर से बनेगा, तो उनमें क्या मिलावट? 1% की भी उसमें प्यारे बच्चों मिलावट नहीं होती है, ठीक है ना, 1% की प्यारे बच्चों मिलावट नहीं होती है ना। बोलो भाई, बोलो। अगर हानि पूछे स्वपरागण से हानियां, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तो देखो सबसे बड़ी जो हानि होती है स्वपरागण के अंदर वो ये होती है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्या होती है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में क्या होता है कि विभिन्नताएं, जो वेरिएशन होता है प्यारे बच्चों, नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। चलो सर आप भी बना लेते हैं खाना? हाँ हम तो बना लेते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सच में बहुत अच्छा, ठीक है। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज और क्या होता है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में, ठीक है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। ये हुआ आपका स्वपरागण, ठीक है। चलो हाँ, वंशक्रम मतलब जेनेटिक का वंशक्रम, जैसे आपके पापा के पापा इसे जो क्रम चला रहा है, ठीक है, वो शुद्ध रहता है। शुद्ध मतलब उनमें कोई जैसे मान लो जैसे मुझ में कोई रोग नहीं है, ठीक है, मुझ में एग्जांपल गलत दे देता मैं, जैसे मान लो मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीवी में भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जब उसकी शादी होगी उसका कोई किसी से प्यार व्यार होगा, तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो भी ऐसे क्रम चल रहा है, शुद्ध क्रम होता है, ठीक है, उसमें कोई भी विशुद्धि नहीं है ना, ठीक है ना, इसीलिए शुद्ध क्रम चलता है ना। चलो हाँ चलो भाई, भैया 11 से भी बोलते जा रहे हैं कि आप अच्छा खाना बनाते हैं, पता नहीं चला खिलाएंगे या नहीं। अच्छा हाँ जरूर खिलाएंगे भाई, है ना। एक दिन एक काम करूँगी, जब मैं खाना बनाऊंगा तो वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, फिर देखना, ठीक है। हाँ हाँ, अगर सर चिमटी की सहायता से विकसित परागकण को काट दिया जाए तो क्या होगा? परागकोश को, परागकण को नहीं काट पाओगे, परागकोश को काट दोगे तो क्या होगा कि उस पुष्प में परागकोश नहीं होंगे, केवल अंडा से होगा, तो उस पुष्प में संभावना है केवल पर परागण की, क्योंकि स्वपरागण हो ही नहीं पाएगा, उस फूल के अंदर जो परागकोश थे उससे परागकण बने ही नहीं, तो कहां से होगा, ठीक है ना। हाँ अंतर लिखिए सर स्वपरागण है, मतलब एकदम से तुम गधे टाइप के हो, ठीक है। अंतर लिखिए सर स्वपरागण और परपरागण में, अभी तुम स्वपरागण ही पढ़े हो, परपरागण पढ़े नहीं हो, अंतर में परेशान पड़े हो,
हाँ? पगले, चलो इधर देखो, मतलब क्या बोले आपको, हाँ? पर परागण, पहले दोनों को कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे, हीरो बनते फिरोगे, फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, मुंह लटका खड़े हो जाओगे, ऐसे होता है। हाँ, हीरो बन रहे हो, बिल्कुल अंतर बता दो, ये कर दो, अरे अंतर अभी कहां से बता दें, अभी जब तुम स्वपरागण नहीं पढ़े सही से, पर परागण नहीं पढ़े, अंतर पढ़ लो समझ में आ जाएगा, फिर पूछोगे मुंह फैला के भैया ये कैसे होता है, फिर वहां थोड़ी कोई अंतर में तुम्हें बताएगा पूरे डिटेल से, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन का नोट्स खुलने में टाइम लगता है, डाउनलोड करने के बाद भी नहीं खुलता है। अच्छा, एक्चुअली वो ज्यादा एमबी का होता है प्यारे बच्चों, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, पर परागण क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे चले, बोलो भाई, बोलो, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो पर परागण होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या होता है, इस चीज को समझो कि इस क्रिया में, है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है कि इस क्रिया में परागकण, ठीक है, इस क्रिया में प्यारे बच्चों परागकण, ठीक है, परागकण कहां से निकलेंगे, एक पुष्प में, ठीक है। तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण लिखो, ठीक है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण, मान लो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर फूल है, ठीक है, और इस पुष्प के परागकण हमको मिले, परागकण, ये बने यहाँ पर, ये पॉलिन ग्रेन्स है, ये क्या है, पॉलिन ग्रेन्स है। तो क्या बोला कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, क्या बोलता है प्यारे बच्चों कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के अन्य पुष्प, ठीक है, उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, अन्य पौधे के पुष्प के प्यारे बच्चों वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्या, तो उस क्रिया को प्यारे बच्चों बोलते हैं पर परागण, ठीक है, पर परागण, ठीक है। बताओ भाई, पहुंचते हैं, अब इसके आगे फिर लिख लो, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं भाई, इतना सिंपल, इसको नहीं लिख सकोगे क्या, ठीक है। तो इस क्रिया को प्यारे बच्चों, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं, बताओ, बोलो भाई, बोलो, है ना, ठीक है, बताओ भाई। अब आती है पर परागण, एक प्रकार से नहीं होता है, पर परागण अनेक प्रकार से होता है, तो होता है पर परागण की विधियां प्यारे बच्चों, क्या आती हैं, पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, वो सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्या होता है विधियां, मतलब मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी विधियां प्यारे बच्चों, ठीक है, बताओ, ठीक है। चलो, पर परागण में क्या होता है, देखो इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक, क्या बोलते हैं कि पर परागण में परागकणों के, ठीक है, पर परागण में परागकणों को वर्तिकाग्र तक, परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए साधन या, ठीक है, साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होगी, या फिर उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी मीडियम की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलो भाई, काम करो वैसे कि निशान बन जाए, है ना, हाँ, है ना भैया जी, आज कोई पर्व है, ये तो हम नहीं बता सकते आज क्या पर्व है, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे चलिए, चलिए, ठीक है, अरे राम, चलिए क्लियर है भाई, हाँ, बताओ भाई, बोलो, ठीक है। पर परागण जैसे मान लो तुम गेहूं में होता है, सरसों में होता है, ठीक है, इन सभी में हो गया पर परागण, ठीक है। सेब के अंदर पर परागण की क्रिया होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। 1 किलो दाल में कितना नमक पड़ेगा, 1 किलो दाल में 5 किलो नमक पड़ेगा, है ना, अब 15 किलो मिर्च पड़ेगा, खाओगे फिर, खिला देंगे उसी को, 1 किलो दाल में कितना नमक पड़ेगा, मतलब कुछ भी जो मन में आया बस लिख दिए, क्या बोलते हो बताओ, चलो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई एजेंट चाहिए होता है, ठीक है, कोई साधन चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, आखिरकार परागकण कैसे पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है, परागकण वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है स्कूल के टाइम में प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब लड़के होते हैं ना, लड़कियों को जब चिट्ठी लिख के देते हैं ना, तो कैसे, खुद तो जाते नहीं है ना, क्योंकि खुद तो इनकी उतनी हिम्मत होती नहीं, किसी दोस्त के द्वारा पहुंचाते हैं अपनी चिट्ठी को, कि जाओ उसके पास दे आओ, है ना, उसमें लिखे रहते हैं कि मैं ये ऐसा वैसा, ठीक है। तो वो दोस्त क्या होता है, वो एजेंट होता है, वो माध्यम होता है। तो इसी तरह ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो ये पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स, इन पॉलिन ग्रेन्स को इस वर्तिकाग्र तक, इस स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए एक एजेंट की आवश्यकता होती है, एक साधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो साधन क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, वो है पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है। बताओ यहां तक सब क्लियर है, ठीक है। पहला प्यारे बच्चों ये हो सकता है जल द्वारा परागण, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए जल द्वारा परागण,
ठीक है। मान लो पानी के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा? पानी के द्वारा परागण की क्रिया प्यारे बच्चों हो रही है, ठीक है। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। किसमें होती है जल द्वारा परागण? वो होती है वेलेसनेरिया में। किसमें? वो होती है ना, वेलेसनेरिया में, ठीक है। वेलेसनेरिया में प्यारे बच्चों क्या होता है? वो होता है जल द्वारा परागण। दूसरा प्यारे बच्चों होता है आपका हवा द्वारा परागण, ठीक है, जिसको हम लोग वायु द्वारा परागण बोलते हैं, ठीक है, वायु द्वारा परागण। हवा के द्वारा परागण प्यारे बच्चों किसमें होता है? वो होता है आपका गेहूं में। हवा चलती है, गेहूं के बीज आपस में वो पुष्प आपस में से लड़ते हैं, परागण की क्रिया हो जाती है। गेहूं में, मक्का में, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? हवा के द्वारा परागण होता है। फिर तीसरा आता है प्यारे बच्चों कीट द्वारा परागण, ठीक है, कीट द्वारा परागण, ठीक है। जो कीट पतंगे होते हैं, क्या होते हैं? जो कीट पतंगे होते हैं, कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं ना, इस फूल में बैठे, फिर उछल के चले गए उस फूल में बैठ गए, फिर उछल के उस फूल में बैठ गए, फिर उछल के उस फूल में बैठ गए। तो ऐसे जब 5-6 फूलों में ऐसे उछल उछल के बैठते रहते हैं ना, तो परागण की क्रिया करवाते हैं। जैसे कौन से कीट है? जैसे वो है आपकी तितली हो गई, ठीक है, तितली हो गई, है ना, मधुमक्खी हो गई, आदि हो गई, ठीक है। इन सभी में क्या होता है? कीट द्वारा परागण। और प्यारे बच्चों कुछ ऐसा परागण होता है जो पक्षियों के द्वारा होता है ना, पक्षी, बर्ड्स, जब बर्ड्स इधर जाते हैं तो वो होता है पक्षियों के द्वारा परागण, ठीक है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? पक्षियों द्वारा परागण। कुछ परागण कैसे होता है? कुछ परागण प्यारे बच्चों पक्षियों द्वारा होता है। जैसे एक बिगोनिया का पौधा होता है, ठीक है, कौन सा पौधा? बिगोनिया के पौधों में कौन सा परागण होता है? वो होता है प्यारे बच्चों पक्षियों के द्वारा परागण, ठीक है, बताओ, है ना। अब बात आती है प्यारे बच्चों पर परागण के लाभ एवं पर परागण के हानि, ठीक है। तो चलो, भैया आपका शादी हो गया है? नहीं हुआ है। मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा, शादी नहीं हुई, पागल हो गया तुम लोग, मतलब आगे, ठीक है। चलो देखो अब क्या होता है, लिख लो पर परागण के लाभ, ठीक है, पर परागण के लाभ। पर परागण अगर होगा तो उसमें लाभ क्या क्या होंगे, इस चीज को समझो, ठीक है। पहला लाभ जो होगा वो होगा पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ और अच्छी किस्म वाले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कि पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज, ठीक है, उत्पन्न बीज अच्छे, स्वस्थ व बड़ी किस्म वाले होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी किस्म वाले होते हैं। जो पर हैं वो अच्छी किस्म वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, ठीक है। और पर परागण के द्वारा जो फल बनते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। क्या होता है कि पर परागण से बनने वाले फल, ठीक है, स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। हाँ सर, वाटर और बर्ड से पॉलिनेशन, पानी, मान लो पूरा तालाब भरा हुआ है, तालाब के एक छोर पर एक पौधा है, उसका फूल निकला, परागकण पानी में पहुंच गया, फिर वो पानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाकर के पॉलिनेशन की क्रिया करवा दिया। ये हुआ पानी के द्वारा। पक्षी कैसे करता है? पक्षी गया किसी दूसरे फूल में बैठा, खाना खाने गया, कुछ भी करने गया, उसकी चोंच में परागकण लपट गया, फिर वो दूसरे पुष्प में बैठा बैठा जहां छू गया उसमें परागकण हो गया, परागण की क्रिया हो गई, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अरे यार, हाइड्रोफिली मतलब जल के द्वारा होने वाले परागण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली, मतलब क्या बात है, ठीक है ना, बताओ भाई। ये हुआ और इसी के साथ आज का टॉपिक फाइनली खत्म होता है। और अपने कॉपी में पर परागण से हानियां जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, पर परागण से हानि क्या होती है इसको लिख लीजिएगा खुद से। और बाकी कल हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, ठीक है ना। सर फल नहीं लिखे, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट फल है ना, बहुत ही स्वादिष्ट फल होते हैं, लिख दिए। अब खुश हो कि नहीं बताओ? बहुत ही स्वादिष्ट फल होते हैं, लिख दिए, अब खुश हो, बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? बोलो। ये जो जल द्वारा परागण को ही बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है, बताओ। और पर परागण के द्वारा प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? नई किस्मों को तैयार किया जाता है, ठीक है, पर परागण द्वारा नई किस्मों को तैयार किया जाता है, ठीक है, पर परागण द्वारा नई किस्मों को तैयार किया जाता है, ठीक है, पर परागण के द्वारा, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा नई किस्में को बनाया जाता है, नई किस्मों को तैयार किया जाता है, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। तो फाइनली आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पर एंड। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। सेट आइए तो सोचिए क्या सेट है यहाँ पे भाई? कोई सेट नहीं है, ठीक है, चलो, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, और मेहनत करते रहिएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी शादी हुई है, इसको पहले तो पकड़ के 2 घंटा आपने मारो और उसको बता दो कि हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है। फालतू क्वेश्चन मत पूछो और अच्छे से पढ़ते रहो, अपने सिलेबस को रिवाइज करो और थोड़ा सा कभी कोई बुक खोल के भी देख लिया करो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।